मैं जो सुन रहा हूँ गवंडी शिवाजी नगर मानखुर्द के हालात को, और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ये सुन करके कि इस कदर गवंडी मानखुर्द को बदनाम किया जाता है कि हम समझते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बदनाम जगह अगर कोई है तो शिवाजी नगर मानखुर्द है। हम बहैसियत मुसलमानों के नुमाइंदा और आलिम होने के नाते से हम उलमा कराम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवंडी के मुसलमानों को अपने दर्द का इजहार करना चाहते हैं, और वो ये है कि कफ़स के साथ रहो, कफ़स के साथ रहो या बागपन के साथ रहो, तुम कहीं भी रहो बागपन के साथ रहो। हजार ज़माने में आए इनकलाब मगर तुम्हारा फ़र्ज़ है अपने वतन के साथ रहो। हज़रात, हमको बहुत सताया गया, हम मज़लूम कौम के मज़लूम नुमाइंदे हैं। हम बहुत दुख से आपके सामने हाजिर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत महसूस करते हुए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम पैगाम देना चाहते हैं गवंडी के तमाम लोगों को कि इस कदर गवंडी को बदनाम कर दिया गया है। यहाँ आलिम हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं, 250-300 मदारिस और मस्जिदें हैं, उसमें उलमा रहते हैं, और हर आलिम जुमा के खिताब में नशा के मुताल्लिक बयान करते हैं, बुराइयों के बारे में बयान करते हैं। मैं 40 साल से गवंडी शिवाजी नगर के अंदर रहता हूँ। उस वक्त जब शिवाजी नगर उजड़ी हुई बस्ती थी, यहाँ कुछ भी नहीं था। इस 15-20 साल के अंदर गवंडी की तकदीर जिस से बदली है, और जब तकदीर बदल गई है और सुहाना मौसम आ गया है और ये गवंडी अब बहुत डेवलप कर गया है, तो इसके पीछे दुश्मन लग गए हैं और इस गवंडी को बदनाम किया जा रहा है। मैं इस प्रेस के ज़रिए से कहना चाहता हूं आप लोगों से कि 92 से गवंडी जो है वो नागपुर या आरएसएस की नज़र में खटक रहा है। हमारा इत्तेहाद उसकी नज़र में खटक रहा है, हमारा इत्तेहाद उसकी नज़र में खटक रहा है। हम बहुत मोहब्बत प्रेम से लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के जनाजे में शरीक होते हैं, शादी में शरीक होते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। हमारा काम सियासत करना नहीं है। हम आलिम हैं, हाफिज़ हैं, ये हमारे उलमाए कराम आपके सामने बैठे हुए हैं। हमारा काम सियासत नहीं करना नहीं है, लेकिन सियासत हमारी ज़िंदगी का, हमारे दीन का अहम हिस्सा है। लेकिन सियासत नापाक कर दिया है, और सियासत से हम इसलिए अलग हो गए हैं कि बेगुनाही का खून होता है सियासत जब गुनाह करती है। इस गवंडी पर जालिम की नज़र है, इस गवंडी पर बदतमीज़ों की नज़र है। इस गवंडी को पारा पार करने के लिए, हमको दिल को छलनी करने के लिए हमारे नबी को गाली दिया जा रहा है, हमारे नबी पर कीचड़ उछाला जा रहा है, मेरे आका को गाली दिया जा रहा है, हमारे कुरान पर तंज किया जा रहा है। अब मस्जिद पर तंज किया जा रहा है कि ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान के लोग यहाँ घुसे हुए हैं। जैसे नतीश राणे का कहना है कि ये बांग्लादेश है, यहाँ मुसलमान नंथराइट जगह पर घर बना लिए हैं, मस्जिद बना लिए हैं, हम इस मीनार को तोड़ देंगे, हम मस्जिद को ख़त्म कर देंगे। और अभी अभी कल के न्यूज़ है कि मस्जिद से लाउड स्पीकर को हटा देंगे। हम बहुत प्यार मोहब्बत से गवंडी के लोगों को कहना चाहते हैं कि समझ भी एक समझ है, और समझ कर न समझना ये भी एक नासमझ है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि गवंडी के हालात को समझें। गवंडी में आलिम, हाफिज़, कारी, मुफ्ती सब रहते हैं। ना कोई ज़्यादा कत्ल होता है, ना इतना नशा है जितना बदनाम किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कहाँ नशा नहीं है, लेकिन इस कदर गवंडी को बदनाम किया जा रहा है कि यहाँ का तालिब इल्म कहीं जाएगा तो शक की नज़र से देखा जाएगा, यहाँ की लड़कियाँ जॉब करने जाएगी, लड़के जॉब पे जाएंगे तो शक की नज़र से देखा जाएगा, यहाँ शादी ब्याह का मामला आएगा तो लोग शादी ब्याह इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ घर घर में नशा है, घर घर में शराब बिकता है, घर घर में नशा हो रहा है। अल्लाह का भी घर है, नबी का भी घर है। इस तरह से इसको बदनाम करके अपने आप को कामयाब होने के लिए इस कदर बदनाम किया जा रहा है गवंडी को। और दरअसल ये बदनामी इसलिए है कि इस गवंडी पर किसी की नज़र है, इस गवंडी को इत्तेहाद को पारा करने की कोशिश की जा रही है। वरना एक
یہ نامدار کے مقابلے میں جو 15 سال تک آپ کی خدمت کیا ہے، اس خدمات کو ایک طرف سے بھلا دیا گیا ہے، اس خدمات کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ ریف کا ذکر ہو رہا ہے، نشہ کا ذکر ہو رہا ہے اور دادا گیری کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ان کا کام جو پانی گونڈی کے اندر ایک ایک قطرہ پانی کے لیے لوگ پریشان تھے، انہوں نے جد و جہد کر کے پانی کر دیا گونڈی کو۔ قبرستان رفیق نگر کا مسئلہ حل کیا، سنیوں کے لیے بھی اور اہل تشیع حضرات کے لیے بھی۔ پرانی قبرستان کے لیے مٹی کا بھی انتظام کیا، اور ہر طرح سے لاک ڈاؤن کے اندر جتنے نمائندے کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان نمائندے کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کا جمہوری حق ہے، وہ آئے ہیں میدان میں، لڑیں، اپنی اچھائی دکھائیں، اپنی خوبی بتائیں، کسی کی توہین کر کے، کسی کی لاش پر چل کر کے اپنا قد اونچا کرنے کی اجازت کوئی ان کو نہیں دیتا ہے۔ یہ فرقہ پرستوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ لوگ فرقہ پرست کو پیسہ دے رہے ہیں۔ ایک ابو عاصم کو ہرانے کے لیے 27 آدمی کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابو عاصم کا قد بہت اونچا ہے، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان کو ہرانے کے لیے جب اجیت پوار جیسے لوگ یہاں گھومتے ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ ابو عاصم کا قد کتنا اونچا ہے۔ ان کے قد کو گرانے کے لیے، ان کے قد کو نیچا کرنے کے لیے یہ تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لوہا کو لوہا کاٹتا ہے۔ کلہاری سے تناور درخت نے کہا کہ تمہاری کیا مجال ہے کہ ہم کو گرا دو گے؟ تو کلہاری نے جواب دیا تناور درخت سے کہ ہمارے کوئی مجال نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت تمہارے سامنے نہیں ہے، لیکن تمہارا بھائی پیچھے سے میرا سہارا بنتا ہے اور ہم ایک تناور درخت کو گرا دیتے ہیں۔ ابو عاصم کو ہرانے کے لیے یہ لوگ مسلمان جتنے ہیں سب کھڑے ہوئے ہیں۔ دراصل بی جے پی کو جیتنا ہے، گونڈی پہ قبضہ کرنا ہے، گونڈی کو دھراوی کا حال اڈانی کے ہاتھ میں دینا ہے، اس کا پلان بن گیا ہے۔ ہمارے گونڈی کے لوگوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں عالم ہوں، میرا پیشہ سیاست نہیں ہے، ہم گندی سیاست نہیں کرتے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے لوگوں پہ، گونڈی پہ ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ گونڈی کے لوگ پشو پیش میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، ووٹ کس کو دے؟ تو ہم ان کو بتانا دینا چاہتے ہیں کہ جتنے مسلمان کو کھڑا کیا گیا فرقہ پرست طاقت کی طرف سے، اور وہ فرقہ پرست طاقت جس نے ہم نے ملک کی قربانی دیا، ملک کے لیے ملک کی تقدیر کو بدل دیا، ہم نے تحفہ میں ہم کو گدھرا ملا، تحفہ میں ہم کو بھاگلپور ملا، تحفہ میں ہم کو تمام فسادات ملے، اور تحفہ میں میرے رسول کو گالی دیا جا رہا ہے، میرے نبی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور یہ طاقتیں ان کو گلے لگا رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں مسلمان نیتا سے جو آپ ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں، راج گیری کو برا کہہ کے دیکھ لو، یتی نرسنہا سنگھ کو برا کہہ کے دیکھ لو، تم ان کی پارٹی سے کھڑے ہو، تم ایک طرفہ طور پر مسلم جماعت سے آپ آئے تو ہم کچھ سوچ سکتے آپ کے بارے میں، لیکن آپ ان کے طرف سے آ رہے ہیں جو نے میرے مسلمانوں کے دل کو چھلنی کر دیا ہے، مسلمانوں کو دکھ دیا ہے۔ تمہیں رسول کی شفاعت کا خیال ہے، تمہیں قبر میں جانا ہے، تمہارے ایمان کا خیال ہے، تو تم کو قطعی اس راہ میں نہیں آنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو ہرا کر کے ایک فرقہ پرست طاقت کو جتا دو۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں دراصل یہ بی جے پی کو جتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں کہیں بھی مسلم کینڈیڈیٹ جو زبان رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جو جذبہ رکھتے ہیں، جو بولنا جانتے ہیں، اس کو ہرانے کے لیے بی جے پی نے ہر جگہ سے 10-10 20-20 مسلمانوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کسی کو مختار کو ختم کر دیا گیا، عتیق کو ختم کر دیا گیا، ایک طاقت ہے جو ختم کر رہی ہے، اور نام کسی اور کا لیا جا رہا ہے، ختم فرقہ پرست طاقتیں کر رہی ہیں، RSS والے سب کو کر رہے ہیں، اور ابو عاصم کی زبان بند کرنے کے لیے اتنی طاقتیں کو کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ مسلم ووٹ تقسیم ہو جائے اور بی جے پی کامیاب ہو جائے۔ اور گونڈی کے مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ہوش سے کام لو، ایک بہت بڑی طاقت دشمن تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے جو تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتی ہے، گونڈی کو برباد کرنا چاہتی ہے، اور گونڈی بند سنور گئی ہے۔ اب
अब दुश्मन की नज़र 92 से गवंडी के इत्तेहाद पर है कि बड़े जज्बाती लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, मोहब्बती लोग हैं, एक तरफा किसी मामले में निकलते हैं, इसलिए एक बड़ी ताकत की नज़र है। ये छोटी छोटी ताकत से मुझे कोई डर नहीं है। एक बड़ी हुकूमत की नज़र अबू आसिम आज़मी पर है कि किस तरह से अबू आसिम की आवाज़ को दबा दिया जाए, अबू आसिम आज़मी को हरा दिया जाए, ताकि गवंडी पर हमारा कब्जा हो जाए। मैं एक शेर कह करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। शकील बदायूनी का शेर है कि रायगा कीजिए आप सजदे मेरे, मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मैं उठ के चला जाऊंगा, कल कहीं आप ही को न कहना पड़े, एक सर चाहिए संग दर के लिए। अगर अबू आसिम आज़मी हार गए तो गवंडी को लोग तुमको फिर बुलाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मकान टूट रहा है तुम्हारा, मस्जिद से मीनार हटाया जा रहा है, मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाया जा रहा है, तो तुमको कहना पड़ेगा कि आज हमको अबू आसिम आज़मी की जरूरी है। जब तक तुम बहुत देर हो गई होगी, और एक बार अबू आसिम अगर यहाँ से हार गए तो फिर ये फिरका परस्त ताकत दोबारा आप अबू आसिम को कभी यहाँ आने नहीं देंगे, न मौका देंगे, न वो खुद आएंगे। मैं प्रेस वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग आप आए हैं। मैं अहले गवंडी को पैगाम देना चाहता हूँ कि होश में आ जाओ, होश में आ जाओ और अपने वोट को तकसीम मत होने दो। ये जो लिबास पहन कर आए हैं, ये जो तुमको मुस्लिम लिबास में दिखाई देते हैं, ये रहजन हैं, ये डाकू हैं, ये हम अपने खून का छींटा कहाँ तलाश करें। ये लोग मुक़द्दस लिबास वाले हैं, लिबास पहन करके हमको रगड़ाने के लिए आए हैं, हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए आए हैं। इस पर और लोगों की नज़र नहीं है, बड़ी ऊंची नज़र नागपुर की नज़र है इस पर, जिसने हमको हज़ारों ज़ख्म दिया, हज़ारों हमारे भाइयों को कत्ल गारत किया, ज़मीन को खून से रंगीन कर दिया गया। मेरे आका को जो गाली दिया है उसका साथ कोई देगा, हम गवंडी के लोग उसका साथ नहीं देंगे। बहैसियत आलिम हमारा एक पैगाम है, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ गवंडी के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।